बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए चॉकलेट बर्थडे केक की रेसिपी लेकर आया हूँ। होममेड सिखाने जा रहा हूँ बेसिक स्पंज के साथ। आप भी देखिए और बनाइए। आप एक मरतबा देख कर ये बना लेंगे। इसमें मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा, आप उसे भी फॉलो करके बनाएं। इसके साथ साथ मैं आपको गनाश भी बताऊंगा कि आप किस तरीके से बना सकते। होममेड चॉकलेट भी बताऊंगा, आप भी देखिए और बनाइए। इस तरह के केक आप किसी को गिफ्ट में भी दे सकते हैं, किसी के बर्थडे पे भी बना सकते हैं। इस तरह के केक आपको बेहद ही पसंद आएंगे। आप भी स्टेप बाय स्टेप देखिए और बनाइए, एक भी स्टेप मिस मत कीजिएगा और इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चले रेसिपी स्टार्ट करते हैं। देखिए मैंने 4 अंडे ले लिए रूम टेम्परेचर, और अब मैं इसी के साथ इसके अंदर ऐड करूंगा पिसी हुई चीनी आधा कप। ये देखिए इसे भी मैंने छान लिया था पीस के। बेकिंग के लिए आप कोई भी चीज़ यूज़ करें तो छाने और नहीं होंगे और केक हमारा अच्छा बेक होके आएगा। और अब मैं इसे 1 बीटर से बीट कर लूँगा लो स्पीड पे। 4 से 5 मिनट लगेंगे। आप हैंड मिक्स से भी कर सकते हैं लेकिन उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा और ये अपने क्वांटिटी में फ्लफी और डबल हो जाएगा। फिर मैं आपसे मिलता हूँ लो स्पीड पे। ये देखिए अपने क्वांटिटी में डबल हो चुका है, ये इस शक्ल में आ चुका है। और अब मैं इसके अंदर डाल दूंगा 2 टीस्पून ऑयल। ये देखिए, और अब मैं इसी के साथ इसके अंदर ऐड करूंगा वनीला एसेंस 2 टीस्पून। इससे फ्लेवर अच्छा आ जाएगा। अगर आपके पास हो तो जरूर ऐड कीजिएगा, ना हो तो स्किप करें। ये देखिए मैंने 2 टीस्पून डाल दिए और अब मैं इसे इसी के साथ चंद सेकंड के लिए बस बीट करूंगा। ये देखिए ये हो चुका है और अब ब्लेड का काम खत्म हो चुका है। इसको एक साइड पे करेंगे। यहाँ देखिए एक बोल मैंने ले लिया और एक छन्नी। इसके अंदर मैं डाल दूंगा मैदा आधा कप से 1 टेबल स्पून माइनस कर दीजिएगा। ये देखिए, और अब मैं इसी के साथ इसके अंदर ऐड करूंगा कोको पाउडर 2 टेबल स्पून। ऐसे इसे मैंने छाना हुआ था लेकिन अब मैं दोबारा छान रहा हूँ। ये देखिए, और साथ ही अब मैं इसके अंदर डाल दूंगा कॉम्प्लान। ये मैं डाल दूंगा 3 टेबल स्पून। इससे फ्लेवर अच्छा आ जाएगा इसलिए मैं ऐड कर रहा हूँ। और अगर आपके पास ना हो तो स्किप कर दें, मुझे इसका फ्लेवर पसंद है इसलिए मैं ऐड कर रहा हूँ। और बेकिंग पाउडर डाल देंगे 2 टीस्पून। ये देखिए, और अब ये सारे ड्राई इंग्रेडिएंट को मैं छान लूंगा एक बोल में। इसी तरीके से ये सारी चीजें मिक्स भी हो जाएगी और कोई लम्स होगा तो वो भी खत्म हो जाएगा। देखो, और अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगा तो ड्राई इंग्रेडिएंट हमारा तैयार है। ये देखिए, अब मैं 2 टेबल स्पून डालता जाऊंगा अंडों में और फोल्ड करता जाऊंगा हल्के हाथ से। एक साथ नहीं ऐड करूंगा वरना लम्स बन जाएंगे और ये मैदा नीचे बैठ जाएगा, ये ड्राई इंग्रेडिएंट। और हल्के हाथ से फोल्ड करूंगा। आप स्टेप बाय स्टेप ये देखें तो आपका स्पंज भी परफेक्ट बन कर आएगा। ये देखिए इस तरीके से। और अब मैं 2 टेबल स्पून और डाल दूंगा और फोल्ड करूंगा हल्के हाथ से। ये देखिए केक का बैटर हमारा रेडी हो चुका है। ये देखिए कुछ इस तरीके से होना चाहिए। देखिए इस तरीके से। देखिए मैंने एक गोल बर्तन ले लिया, 6 इंच का होगा। इसे मैंने ऑयल से ग्रीस करके मैदा छिड़क दिया और बटर पेपर कुछ भी नहीं लगाया। अब ये सारा मिक्सचर मैं इसके अंदर पोर कर लूँगा। ये सारा मिक्सचर मैंने डाल लिया। मैं इसे टेप कर लूँगा और मैं इसे अवन में रखने जा रहा हूँ। मैंने 10 मिनट अवन को प्री हीट कर लिया 180 डिग्री में रख के। और अब मैं इसे 20 से 25 मिनट के लिए बेक कर लूँगा। अगर आपको पतीली में देखने तो मैंने आपको पतीले में बेकिंग सिखाया, आप जाके देख सकते हैं। फिर मैं आपसे मिलता हूँ 25 से 20। देखिए केक बेक होके आ चुका है और अब मैं इसे काउंटर पर ही छोड़ दूंगा ठंडा होने के लिए। फिर आपसे मिलता हूँ। ये देखिए यहाँ मैंने डार्क चॉकलेट ले लिया 1.5 कप और इसके अंदर मैंने डाल दिया 2 टेबल स्पून बटर। इसे ग्रेट मैंने किया तो ये ग्रेट करते वक्त मेल्ट हो गया था, गर्मी ज़्यादा थी तो इसलिए मैंने इसे फ्रीजर में रख दिया था। तो अब मैं इसे माइक्रोवेव में रख दूंगा एक मिनट के लिए ताकि मेल्ट हो जाए। ये देखिए इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। ये देखिए इस तरह का हो गया है और अब मैं इसे मोल्ड में भर लूँगा। ये देखिए यहाँ एक मैंने मोल्ड ले लिया। ये देखिए चॉकलेट मोल्ड है मेरे पास, ये है तो मैं इसी में ऐड कर रहा हूँ। और अब ये चॉकलेट मैं इसके अंदर डाल दूँगा इस तरीके से और इसे जमा लूँगा फ्रीज़र में रख के। आप भी ये बनाएं, बर्थडे केक है, आपको ये ज़रूर पसंद आएगा। किसी के बर्थडे पे भी बना सकते हैं और इन्जॉय कीजिए बना के। इस तरीके से 1 टेबल स्पून डालूंगा मैं। ये देखिए इसे मैंने डाल दिया और अब मैं इसे रखने जा रहा हूँ फ्रीज़र में 5 से 10 मिनट के लिए। ये सेट हो जाएगा उतनी देर में। यहाँ देखिए एक बोल मैंने ले लिया और इसके अंदर मैं डालूंगा 1.5 कप हैवी व्हिपिंग क्रीम। बिल्कुल चिल्ड यहाँ मैं यूज़ कर रहा हूँ। व्हिपिंग क्रीम ले रहा हूँ जिससे केक वगैरह बनाते हैं वो। और अब मैं इसी के साथ इसके अंदर डालूंगा आधा कप डार्क चॉकलेट मेल्ट किया था जो हमने आपके सामने आधा कप।
और अब मैं इसे बीट करना स्टार्ट करूंगा लो स्पीड पे। यहाँ पर भी वही बात आ जाती है, अगर आप हैंड विक्स से करेंगे तो वक्त ज़्यादा लगेगा, लेकिन हो जाएगा। और अब मैं इसे लो स्पीड पे बीट करूंगा तब तक कि ये अपनी क्वांटिटी में डबल हो जाए। ये देखें, ये अच्छे से हो चुका है व्हिप, और इसे इसके मैंने सॉफ्ट पीक्स रखे। और अब मैं रखने जा रहा हूँ इसे फ्रीजर में, क्योंकि गर्मी है, पिघल जाएगा। ये देखिए केक हमारा ठंडा हो चुका है, इसको मैंने मोल्ड में से निकाल लिया और मैं आपको दिखा दूं कितना सॉफ्ट बना है। ये देखिए बहुत ही परफेक्ट बना है, बहुत ही सॉफ्ट बना है। ये देखिए, और अब मैं इसके 2 स्लाइस निकालूंगा, क्योंकि स्पंज अच्छा हमारा बेक हो गया है, तो मैं इसके 2 स्लाइस निकालूंगा। यहाँ देखिए मैंने 1 कप दूध ले लिया, इसके अंदर मैं डाल दूंगा चॉकलेट सिरप। अगर आपके पास ये ना हो तो आप कोई भी चॉकलेट लेके मेल्ट करके डाल दे, या फिर सादा दूध भी ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है। मैं डाल दूंगा 2 टेबल स्पून। और अब मैं इसे अच्छे से डिसोल्व कर लूंगा इस दूध में। यहाँ देखिए केक बोट ले लिया और एक केक प्लेट ले लिया, और इसके अंदर मैंने केक का एक स्लाइस रख दिया। मैंने केक के 2 स्लाइस और किए, और अब ये मैं दूध इसको पिला लूंगा। ये देखिए, ये देखिए, और अब मैं इसके ऊपर डाल दूंगा व्हिप की हुई क्रीम। मैं थोड़ी ज़्यादा डाल रहा हूँ, स्प्रेड कर लूंगा। और अब मैं इसके ऊपर डालूंगा चोको चिप। और अब मैं इसके ऊपर डालूंगा चॉकलेट सिरप, इस तरीके से ड्रिजल कर दूंगा। ये देखिए केक का दूसरा स्लाइस रख दूंगा और इसको भी पिला लूंगा सिरप। और अब मैं इसके ऊपर भी लगा लूंगा क्रीम। और अब मैं इसके ऊपर भी डाल दूंगा चोको चिप। और अब मैं इसके ऊपर ड्रिजल कर दूंगा चॉकलेट सिरप। और अब मैं रख दूंगा केक का तीसरा स्लाइस, और इसको मैं पिला लूंगा सिरप। ये देखें, और अब मैं ये जो साइडों पे से जो क्रीम निकली है ना, ये मैं इसके ऊपर इस तरीके से स्प्रेड कर लूंगा, ताकि जितने भी क्रम्स हो ये इसी के ऊपर सिक्योर हो जाए, कवर हो जाए। ये देखिए इस तरीके से। और अब मैं हल्की हल्की सी क्रीम लूंगा और इसके साइडों में इस तरीके से लगा लूंगा। हल्की हल्की से क्रीम लेंगे, इससे ये सही जितने भी क्रम्स होंगे इसी के ऊपर सिक्योर हो जाएंगे। और अब मैं केक के टॉप पे लगा लूंगा क्रीम, और इसे भी स्मूथ कर लूंगा। और टर्निंग टेबल को घुमाता जाऊंगा और इसे इस तरीके से स्मूथ कर लूंगा। यहाँ देखिए मैंने एक स्मूदर ले लिया है, और इसको मैं स्मूथ कर लूंगा इस तरीके से। बस टर्निंग टेबल को घुमाता जाऊंगा, इसे मैंने हल्के हाथ से रख दिया, ज़्यादा दबाइएगा मत। और इसे बस इस तरीके से मैं कर लूँगा, ये खुद ब खुद स्मूथ होता जाएगा। ये देखिए केक हमारा स्मूथ रह गया, जो थोड़े बहुत क्रम्स आपको नजर आ रही है कवर। देखिए एक मैंने पाइपिंग बैग ले लिया, और इसके अंदर मैंने D1 नोजल डाल दिया। मैंने इस नोजल का इस्तेमाल किया, और इसके अंदर मैंने बकाया क्रीम डाल दी। और अब मैं इसके ऊपर बना लूंगा रोजस इस केक के ऊपर। ये देखिए एक मैं यहाँ पे बना लूंगा इस तरीके से, और एक मैं यहाँ पे बना लूंगा। ये देखिए अब इसके साइड में मैं इस तरीके से डाल दूंगा ये चॉकलेट सिरप। इस तरीके से इसे मैंने पाइपिंग बैग में डाल दिया था, और हल्का सा कट लगा दिया। ये देखिए ठीक, अब मैं फ्लावर्स के साइड साइड में रख दूंगा चॉकलेट, जो हमने आपके सामने बनाया था, कुछ इस तरीके से। ये देखिए इससे बहुत खूबसूरत भी लगेगा, और केक हमारा अच्छा लगेगा। ये देखें, तो ये देखिए पूरे तरीके से केक हमारा रेडी हो चुका है। और अब मैं इसे फ्रीजर में रख दूंगा 1 से 2 घंटे के लिए, फिर आपसे मिलता हूँ। ये देखिए 1.5 से 2 घंटे बाद मैंने फ्रिज से आइस डाल लिया, और मैं इसके ऊपर रख दूंगा शुगर मोती। ये देखिए मेरे पास वाइट कलर के, इससे बहुत खूबसूरत लगेगा। इस तरीके से मैं फ्लावर्स के ऊपर डाल दूंगा। तो ये देखिए पूरे तरीके से बर्थडे केक हमारा तैयार है। मैंने आपको कितना सिंपल तरीके से बनाने सिखाया, और अब मैं आपको कट करके भी दिखा दूं। ये देखें अंदर से भी इसका लुक मैं आपको दिखा दूं। ये देखें
बहुत ही परफेक्ट बना था और बिल्कुल सॉफ्ट, मुंह में जाके घुल जाने वाला ये केक बना था। मैं आपको निकाल के भी दिखा दूं फाइनल लुक। ये देखें अंदर से इसका लुक, ये देखिए लेयर कितनी परफेक्ट बनी है, ये देखिए। और अब मैं आपको काट के भी दिखा दूं, ये देखिए। और अब मैं आपको दिखा दूं, ये बहुत ही सॉफ्ट बना था, एकदम मुंह में जाके घुल जाने वाला बना था बर्थडे केक। आप भी इसे जरूर बनाइएगा और अपना फीडबैक दीजिए कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा बना था और मेरी तारीफें ही हुई थी। आप भी बनाएं और ढेरों तारीफें पाए और अपना फीडबैक मुझे लाजमी दीजिए कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। अगर पार्टी स्पेशल चॉकलेट केक बनाते, मेरे पेपर्स खत्म हो गए, उसके खुशी में मैं पार्टी कर रहा हूँ, तो क्यों ना आज हम अपने किचन में बनाए पार्टी केक। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है और चॉकलेट केक तो सभी बच्चों को पसंद होता है। तो आप ये बनाएं और एंजॉय करें और बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको बनाना सिखाऊंगा। उसके लिए मैंने 4 अंडे ले लिए रूम टेम्परेचर और यहाँ हम लेंगे आइसिंग शुगर 1 कप। आइसिंग शुगर की जगह आप पाउडर चीनी भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ मैं आइसिंग शुगर ले रहा हूँ। मैदा लेंगे 1 कप, 1 टेबल स्पून माइनस कर दीजिएगा 1 कप से। ऑयल लेंगे 4 टेबल स्पून और यहाँ हम कोको पाउडर लेंगे 4 टेबल स्पून। कॉफ़ी लेंगे 2 टीस्पून और यहाँ हम लेंगे बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून और वनीला एसेंस लेंगे 1 टीस्पून। मेरे पास टाइम कम है तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखिए अंडे मैंने ले लिए। सबसे पहले मैं इसको हल्का सा बीट करूँगा लो स्पीड पे। ये देखिए इसे मैंने हल्का सा बीट कर लिया और अब मैं इसके अंदर सारी की सारी आइसिंग शुगर डाल दूँगा और इससे पहले मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगा ताकि चीनी उड़े नहीं। और अब मैं इसे बीट करना स्टार्ट करूँगा। ये 4 से 5 मिनट में ये देखिए ये अपने वॉल्यूम में डबल हो जाएगा। फिर मैं आपको दिखाऊंगा किस पॉइंट पे। ये देखिए 4 मिनट में ये देखिए अपने वॉल्यूम में डबल हो चुका है और ये देखिए क्रीम की शक्ल में आ चुका है। इसको एक साइड पे करते हैं और ये देखिए दूसरा बोल मैंने ले लिया। इसके अंदर मैं एक छन्नी रख दूंगा और मैं इसके अंदर सारा का सारा मैदा डाल दूंगा। जब भी आप केक बनाए तो आप मैदे को छाने और कोको पाउडर को और बेकिंग पाउडर को, इनके अंदर लम्स होते हैं तो इससे हमारा केक ख़राब हो जाता है। अक्सर ये भी लोग गलतियां करते हैं। और अब मैं इसी के ऊपर डाल दूंगा कोको पाउडर और साथ ही डाल दूंगा बेकिंग पाउडर और अब मैं इसे छान लूँगा। और अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगा। इसको एक साइड पे कर दूंगा और इस अंडे में मैं डाल दूंगा ऑयल और साथ डाल दूंगा वेनिला एसेंस। है तो डाल दें, नहीं है तो स्किप कर दें। आप इस जगह चॉकलेट एसेंस भी डाल सकते हैं, लेकिन इस वक्त मेरे पास मौजूद नहीं है तो मैं वनीला एसेंस नहीं डाल रहा हूँ। बस सिर्फ मैं इसको हल्का सा बीट करूँगा ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए ऑयल और वनीला एसेंस। ये देखिए इसे मैंने चंद सेकंड के लिए बीट कर लिया और अब ये मशीन का काम ख़त्म हो चुका है। इसको एक साइड पे कर देंगे और इस कॉफ़ी को आगे लेकर आएंगे और इसमें मैं डाल लूँगा 4 टेबल स्पून दूध रूम टेम्परेचर। ये देखिए अब मैं 2-3 टीस्पून ये ड्राई फ्लावर डालूँगा अंडों में और इसे हल्के हाथ से फोल्ड करूँगा, बिल्कुल हल्के हाथ से, ताकि ये नीचे नहीं बैठ जाए बेटर, हल्के से। और यहाँ मैं अवन को प्री हीट कर लूँगा अभी से। ये देखिए सारे ड्राई फ्लावर डाल के इसे मैंने अच्छे से फोल्ड कर दिया, ये देखिए। और अब मैं इसके अंदर डाल दूंगा कॉफ़ी। इसको मैंने दूध में डिज़ोल्व कर लिया था और अब मैं ये सारा इसमें डाल दूंगा। कॉफ़ी से अच्छा फ्लेवर आ जाता है चॉकलेट वाले केक में, इसलिए मैं डाल रहा हूँ। और अब मैं इसे फोल्ड कर लूँगा अच्छे से। ये देखिए अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। और ये देखिए एक मैंने सांचे गोल बर्तन ले लिए और इसको मैंने ऑयल से ग्रीस करके मैदा छिड़क दिया। इस वक्त मेरे पास बटर पेपर मौजूद नहीं है तो मैंने मैदा डस्ट कर लिया और अब ये सारा मिक्सचर में डाल दूँगा और अब मैं इसे टेप कर लूँगा ताकि जितनी भी ईयर हो सब निकल जाए। और अब मैं इसे बेक करने जा रहा हूँ 10 मिनट 180 डिग्री पे रख के। 10 मिनट मैंने अवन को प्री हीट कर लिया था और 12 से 15 मिनट में मैं इसे बेक करने जा रहा हूँ। 15 मिनट में ये हो जाएगा, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। ये देखिए जितनी देर में केक हमारा बेक हो रहे तो हम टाइम को बचाते, तो जब तक हम क्रीम को बीट कर लेते। यहाँ मैंने 1.5 कप व्हिपिंग क्रीम ले लिया था। वैसे मैं केक के ऊपर थोड़ी सी डेकोरेशन करूँगा तो इसलिए मैं 1.5 कप ले रहा हूँ।
अगर आप सिंपल बनाना चाहते हो तो आपके लिए 1 कप भी परफेक्ट है। मैंने इस ब्लेड को भी फ्रिज में रख के ठंडा कर लिया था, क्योंकि अभी गर्मी है तो टेम्परेचर और क्रीम पिघल जाएगा, इसलिए मैंने ब्लेड को भी ठंडा किया और क्रीम भी ठंडे लिए। आप भी ऐसे ही कीजिएगा, आपका क्रीम फिर अच्छा विप होगा। अक्सर लोग की यही भी शिकायत होती है कि उनकी आइसिंग सही नहीं होती, तो यही गलती कर लेते हैं। और अब मैं इसे अच्छा सा बीट कर लूँगा, ये अपनी क्वांटिटी में डबल हो जाएगा। 2 से 3 मिनट में अच्छे से बीट हो जाएगा, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। ये देखिए 3 से 4 मिनट में क्रीम हमारा अच्छे से विप हो चुका है। और अब मैं इसके अंदर डाल लूँगा चॉकलेट गनाश। ये मेरा होम मेड है, इसकी रेसिपी इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं आपको दे दूँगा। और अब मैंने आधा कप के करीब तक ये डाले क्रीम चॉकलेट, और अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगा। ये देखिए चॉकलेट को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो यहाँ मुझे चॉकलेट थोड़ा सा कम लग रहा था, तो मैं इसकी जगह चॉकलेट सिरप ऐड कर रहा हूँ। कोई इशू नहीं, आप चॉकलेट गनाश भी ऐड कर सकते हैं होममेड। ये मैंने 2 टेबल स्पून के करीब ऐड कर लिया, और अब मैं इसे बीट कर लूँगा अच्छे से। ये देखिए क्रीम हमारा अच्छे से बीट हो चुका है। तो चले जितनी देर में केक हमारा बेक होता है, मैं इसे फ्रीज़र में रखने जा रहा हूँ। ये देखिए 12 मिनट में केक हमारा बेक होके आ चुका है, और अब मैं इसे काउंटर पर ही छोड़ दूंगा ठंडा होने के लिए, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। ये देखिए केक के मैंने 2 स्लाइस कर ली। ये देखिए एक केरा और एक केरा, और एक मैंने केक बोर्ड पे रख दिया और एक प्लेट रख दी ऊपर से। और अब हम इसको दूध से सोख लेंगे। ये देखिए ये मैंने ले लिया आधा कप दूध, इसमें मैं डाल दूँगा 2 टेबल स्पून चॉकलेट सिरप। आप खाली दूध से भी कर सकते हैं, लेकिन इससे टेस्ट अच्छा आ जाएगा। इसे मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगा सबसे पहले, और अब मैं केक को पिला दूँगा दूध। बहुत ज़्यादा भी नहीं पिलाऊँगा, ताकि क्रीम लगाते वक्त आइसिंग अच्छी ना हो। और अब मैं केक को थोड़ा सा कूक कर लूँगा, ताकि अच्छे से जब्स हो जाए इस तरीके से। और अब मैं इसके ऊपर लगा लूँगा क्रीम, जो हमने आपके सामने बीट की। थोड़ी अच्छी क्वांटिटी में मैं लगा रहा हूँ। और अब मैं इसको पहली नाइट से फैला लूँगा चारों तरफ। आप कम भी लगा सकते हैं, ज़्यादा भी, किसी को कम पसंद होती है और किसी को ज़्यादा। ये देखिए क्रीम मैंने लगा ली, और अब मैं इसके ऊपर डाल दूँगा क्रश किया हुआ चॉकलेट। जो भी आपको पसंद हो वो आप ले लें। गर्मी है तो ये देखिए चॉकलेट पिघल रहे। और अब मैं इसके ऊपर डालूँगा चॉकलेट सिरप इस तरीके से। अब केक का दूसरा स्लाइस रखूँगा, और अब मैं इसको भी दूध से सोक कर लूँगा। और अब ये जो साइडों से जो क्रीम निकल रही है, मैं इसके ऊपर स्मूथ कर लूँगा, इस केक के ऊपर चारों तरफ। टर्निंग टेबल को घुमाता जाऊँगा इस तरीके से। और अब मैं इसके ऊपर लगा लूँगा क्रीम। और अब मैं इसको फैला लूँगा चारों तरफ। टर्निंग टेबल को मैं घुमाता जा रहा हूँ और क्रीम को स्मूथ कर लूँगा। और अब मैं साइडों पर भी लगा लूँगा इस तरीके से। ये देखिए केक को मैंने अच्छे से स्मूथ कर लिया है क्रीम से। तो चलिए अब हम इसके ऊपर डिज़ाइन बना लेंगे। और मैं केक के ऊपर फ्लावर्स बना लूँगा। और एक इस साइड पे।
और अब मैं इसके ऊपर डाल दूँगा चॉकलेट सिरप। इसको एक मैंने पाइपिंग बैग में डाल दिए। और अब मैं साइड में इस तरीके से कर लूँगा, ड्रॉप्स गिर जाएंगे, इससे बहुत खूबसूरत लगेगा इस तरीके से। तो ये देखिए चॉकलेट केक हमारा तैयार है। और अब मैं इसे रख दूंगा फ्रीज़र में 1-2 घंटे के लिए, फ्रिज में ठंडा होने के लिए। फिर मैं आपसे मिलता हूँ। देखिए केक को मैंने अच्छे से ठंडा कर लिया 2 घंटे के लिए, और केक हमारा अच्छे से ठंडा हो चुका है। और अब मैं आपको कट करके दिखा दूँ इस केक का फाइनल लुक। बहुत ही तसल्ली वाला काम है। आप स्टेप बाय स्टेप मेरी रेसिपी को फॉलो करें तो आप ये एक ही बार में बना लेंगे। ये देखिए मैं आपको दिखा दूँ करीब से इसका लुक। और अब चले हम इसको सर्व कर लेते हैं। ये देखिए अब मैं आपको काट के भी दिखा दूँ, बहुत ही सॉफ्ट ये केक बना है। ये देखिए मैं आपको करीब से दिखा दूँ, और अब मैं आपको टेस्ट करके बता दूँ कि कैसे बने। थोड़ा सा तसल्ली वाला काम है, आप स्टेप बाय स्टेप मेरी रेसिपी को फॉलो करें तो आप एक ही बार में ये केक बना लेंगे। अगर आपको सिंपल तरीके से पार्टी स्पेशल चॉकलेट केक की रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मुझे सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूल, क्योंकि उससे आने वाली मेरी हर वीडियो हर रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुँचेगी। और मेरे वीडियो को आगे से आगे शेयर करें। फिर नए रेसिपी के साथ मिलते हैं।